बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की रहमतें हम सबको नसीब फरमाए। और ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क में इस वक्त हालात चल रहे हैं और जो एक सिचुएशन है, अल्लाह ताला इससे हमें बाहर निकाले और ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए। क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, हर एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी का जो है वो दिल दुखता है। और ये स्टॉक मार्केट, हमारी जॉब्स या हमारे इंडिविजुअल जो भी सिचुएशन है वो एक अलग चीज़ है, बट एज ए होल जो इस वक्त सिनेरियो डेवलप हुआ है वो काफ़ी जो है वो तकलीफ़ दह सिचुएशन है। अ, हर तरफ अनसर्टेनिटी है अगर आप देखें तो। और अभी इलेक्शन की आपको पता है डेट अनाउंस हो चुकी थी पंजाब असम्बली के लिए। अब उसमें भी दोबारा से उसको इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिया और 8 अक्टूबर तक चली गई है। अब डेफिनेटली ये भी हम सबको पता है कि ये 8 अक्टूबर कोई फ़ाइनल डेट नहीं है। अभी इसके अगेंस्ट रिट होगी या सो मोटो नोटिस आएगा। ये अब किस तरफ जाती हैं चीज़ें, वी डोंट नो कि इसमें आगे जाके कितनी चीज़ें ख़राब होती हैं या कोई आगे जाके स्टेबिलिटी आती है। बट राइट नाउ एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है। सेम इकनॉमिक साइड पे अगर देखें तो आईएमएफ वो नई से नई उनकी शराइत आती जा रही हैं और हम उनको मानते जा रहे हैं, बट आगे फिर जो है वो कोई पता नहीं कि वो एग्रीमेंट कब होना है। जून तक की तो बातें अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं। लेट्स सी कि क्या है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई की तरफ हम गए, स्टेट बैंक ने किया। और उम्मीद यही थी कि उसके इमीडिएटली बाद इसलिए किया गया वो स्टेप कि उसके इमीडिएटली बाद में जो सा एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा। बट आप देख लें कि उस चीज़ को भी तकरीबन कितना टाइम हो गया और अभी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसमें मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो सी है वो एक नई जो सी है कंडीशन जो सी आईएमएफ की तरफ से आ चुकी है। और एट द सेम टाइम फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से कि आप उसको इंश्योर करें कि वहाँ से क्या पैसे आएंगे। सो क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं है और सिचुएशन आप सबके सामने है। कोई इस वक्त पाकिस्तान वो नहीं है कि जो कि बड़े ही कोई 200-300 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेन रिज़र्व पे बैठा हुआ है। जो सूरत हाल है हमारी स्टेट बैंक के रिज़र्व्स की वो आप सबके सामने है। अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा चीज़ें जाती हैं कि शायद वो जो डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन उससे निकलते हैं, बट उसको थोड़े से बाद ही पता चलता है कि हम दोबारा उसी सिचुएशन में आ चुके हैं। तो इस पूरे सिनेरियो का जो इम्पेक्ट है वो अगर आप देखें तो पीएसएक्स पे लाजमी है। और यही आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे। कल भी पीएसएक्स की जो सी है 500 से ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग आई, वॉल्यूम भी बहुत कम थे। और अगर आप देखें तो तमाम स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली एक अच्छी रिकवरी दी या जिन्होंने रिसेंटली थोड़ी सी एक अच्छी मूवमेंट बनानी शुरू की थी, उनमें एक पुल बैक आया था, गेन आना स्टार्ट हुआ था ख़ासतौर पर सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक्स में। वो भी अब दोबारा से डेफिनेटली इस नेगेटिविटी का इम्पेक्ट लेना स्टार्ट कर चुके हैं। अब लेकिन इस पूरे सिनेरियो में देखें, दो चीज़ें ही हैं जो पीएसएक्स में बड़ी फैटल होती हैं। एक तो आपकी पैनिक और एक एट द सेम टाइम ग्रीड। ये दोनों चीज़ें आपको पीएसएक्स में कभी भी प्रॉफिट नहीं करने देंगी। अगर जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई, अगर आप पैनिक में एक अच्छा स्टॉक आपने रखा हुआ है लेकिन वो पैनिक में आके आपने लॉस बुक कर लिया है और उसके बाद रिकवरी में चला गया है या बाउंस बैक कर गया है, तो वो उस पैनिक ने आपको वो लॉस जो है आपको करवा दिया। एट द सेम टाइम अगर आपने एक अच्छा स्टॉक या एक नॉर्मल स्टॉक भी एक अच्छी प्राइस पे लिया था और वो गेन में चला गया था और आपको अच्छा प्रॉफिट मिला और आपने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, 100% ना करें। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग अच्छे स्टॉक में ये होता है कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, कुछ जो है उसकी होल्डिंग भी रखें ताकि अगर वो फर्दर मूवमेंट उसकी अपसाइड पे जाए तो वो भी आपके पास होल्डिंग हो। एट द सेम टाइम अगर वो डाउन साइड पे है तो कुछ ना कुछ आपने अपना कैश जो है वो सिक्योर कर लिया हो। तो अगर आप टाइमली वो नहीं करते और ग्रीड आपको रोकती है कि नहीं यार मज़ीद ऊपर जाएगा तो मैं फिर वहाँ पे जाके करूँगा, तो देन वो भी अल्टीमेटली वॉलेटाइल मार्केट में ख़ास तौर पे और पीएसएक्स की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो आपको प्रॉफिट नहीं होने देगी बल्कि लॉस का जो है वो सबब बनेगी। तो इन दो चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर जाएं, सिर्फ अपने ये दो इमोशंस को, तो मेरा ख्याल है कि 70% आप पीएसएक्स में जो है वो लॉस से अपने आप को सेव कर लेंगे। बाकी जो है इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें क्राइसिस में देखें आपने बेसिकली अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होती है। और उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ऐसे क्राइसिस में बहुत से ज़बरदस्त स्टॉक्स जो से हैं वो मल्टीपल ईयर लो के पास आए होते हैं और शायद ये अपॉर्चुनिटी होती है
कि आपको एक अच्छा स्टॉक उस रेट में मिल रहा हो जो शायद जब बुलिश मार्केट हो तो आपको कभी भी ना मिले। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना होता है, उसको ग्रैब करना होता है, लेकिन ये वो तभी पॉसिबल अगर आपने कैश इन हैंड हो और आपने कोई एग्रेसिव बाइंग हाई साइड पे ना की हो, या पूरे का पूरा जो से अपना इन्वेस्टमेंट जो सी है वो स्टक ना की हो, या टाइमली प्रॉफिट टेकिंग भी आप ना कर रहे हो और साथ साथ कैश क्यों ना कर रहे हो। तो फिर इस तरह की बहुत सी अपॉर्चुनिटी जो वॉलेटाइल मार्केट में आती हैं वो आपसे मिस हो जाती हैं। तो उन्हीं में से एक स्टॉक है जो कि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, आप सबको पता होगा। बहुत ज़बरदस्त वैल्यू का स्टॉक है, मिल्लत मिल्लत ट्रैक्टर MTL, जो इस वक्त अगर आप देखें तो 507 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी हम जो सी कल की जो सी है वो क्लोजिंग देखें तो 1 ईयर हाई अगर हम इसका देखें तो वो तकरीबन तकरीबन हम करें 918,000 के पास ही है। और जो लो था इसका 1 ईयर का वो 465 है, यानी इस वक्त भी अगर आप देखें तो तकरीबन अपने लो के पास है। अच्छा, इस स्टॉक की अगर हम थोड़ा सा डाटा निकालते हैं पिछले 10 साल का जो ये यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप 2013 से देखें तो जो इसका लो रेट रहा है 2013 में वो 428 था। उसके बाद 2014 में 445 था। इसी तरह अगर आप देखें तो इसने 400 ब्रेक नहीं किया कभी। तकरीबन अगर आप कह लें तो 2013 का जो लो है 428, वही अगर आप देखें तो तकरीबन लोएस्ट रेट बन रहा है इन सालों में, पिछले 10 सालों में। और हाई अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में सिर्फ 2-3 साल को छोड़कर तकरीबन उसने 1000 को जो सा है वो तो लाजमी टच किया है। और कुछ सालों में तो अगर आप देखें तो वो तकरीबन 1500, 1400, 1300 इस रेंज में भी रहा है। अच्छा, और ये अगर आप देखें ये जो गैप है, अगर हर साल आप देखें लो और हाई का गैप भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिस साल वो 1500 पे गया, 1600 पे या 1400 पे गया है, तब भी उसका लो जो सा था वो 800 तक आया, 900 तक आया। मींस के कम से कम 600, 700, 500 पॉइंट का जो सा है वो डिफरेंस रहता है हर साल। तो उसकी रीज़न क्या है कि ये वो स्टॉक है जो कि अगर आप देखें कि पे आउट देता है, बहुत ज़बरदस्त पे आउट देता है। तो पे आउट के बाद ये अपनी प्राइस को रिकवर करता है और फिर जो इसने हाई लगाया होता है और वहाँ से एक्स होता है दोबारा, वहाँ तक ये जो सा है ये स्टॉक जाता है। और अगर किसी बंदे ने, अगर आप इमेजिन करें कि इन क्राइसिस में भी 3 या 4 साल में पिछले अगर ये स्टॉक लेके रखा हुआ, तो अगर आप 2020 से ही ले लें और अभी 3 साल बनते हैं तकरीबन, तो अगर किसी ने, जब इसका लो लगा था 465, अगर किसी ने 600 पे भी लिया था या इवन 700 पे भी लिया था, तो आप देखें कि उसी साल उसका जो हाई लगा, ठीक है जी, वो 1000 से ऊपर गया तकरीबन 1200 के पास, फिर नेक्स्ट ईयर वो 1300 के पास, फिर 2022 में 1000 के पास। और उसमें बहुत से पे आउट जो से हैं वो साथ साथ अगर आप ऐड करें तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर प्रॉफिट आपको स्टॉक नहीं दे सकता अगर आपने राइट टाइम पे एंट्री ली। हाँ, अगर किसी ने जाके 1500 पे जो सा है वो बाई किया हुआ है, 1300 पे बाई किया, तो भी अगर आप देखें तो उसमें उसके पे आउट जो से हैं वो साथ साथ ऐड अप होते जाएंगे, तो उसका कोई लॉस ऐसा नहीं होगा कि वो आप ये समझें कि उसने जी 1300 पे लिया था तो अभी तो ये 500 पे आया हुआ है। तो उसमें बहुत से पे आउट जो से हैं वो शामिल होंगे। तो एक ऐसा स्टॉक जो कि पे आउट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है, एट द सेम टाइम बहुत ज़बरदस्त प्राइस पे अवेलेबल है, तकरीबन लो साइड पे आप कह लें 1 ईयर लो के पास ही है। प्लस जो इस वक्त सिचुएशन है मार्केट की, ओवरऑल इकोनॉमी की, चीज़ें आपको पता है कि पीक आउट हो रही हैं, प्राइसेस जो सी हैं वो बॉटम आउट हो चुकी हैं। यहाँ से आस्ता आस्ता अब जैसी थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी तो रिकवरी फेज़ आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली यहाँ से अब फर्दर जो सा है डाउन साइड के चांसेस कम हैं। और जैसी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी तो फिर बड़ी वर्टिकल मूवमेंट जो सी है इस तरह के स्टॉक्स में बनती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मिल्लत ट्रैक्टर इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। जिन दोस्तों के पास तो है वो बिल्कुल, अगर उन्होंने हाई साइड पे थोड़ा सा बाई किया हुआ तो होल्ड करें। अगर कैश है तो बेशक जैसे ही अगर आपको 500 से नीचे मिले तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। प्लस वो दोस्त जो कि अच्छे वैल्यू के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक रीज़नेबल कैश है, तो वो मिल्लत को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त कैपिटल गेन प्लस पे आउट जो हम डिस्कस जिस तरह कर चुके हैं कि अगर आप इसको मल्टीपल ईयर्स पे रखें इस स्टॉक को और इस लेवल पे अगर आप बाय कर लें तो आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो दुगनी तिगनी भी हो सकती है।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ी पेशेंस के साथ इस तरह के स्टॉक्स को फोकस करें। सो मिल्लत इक्विपमेंट इस वक्त इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो कि इस तरह के क्राइसिस में आपको मिल सकती है, तो इसको ज़रूर आप जो है वो कंसिडर करें। और जो इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस है वो भी बुरी नहीं है, वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। बट हमेशा मैं कहता हूँ कि वोलेटाइल मार्केट में वन गो में कभी भी स्टॉक को बाय ना करें, हमेशा 2 स्टेप्स में एटलीस्ट जो है उसको बाय करें। सो एक आप कल अगर आपको थोड़ा सा डिप में मिलता है 500 के पास या से ऊपर, तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। और बाकी आप थोड़ा सा कैश क्योर कर लें बिलो 500, वहाँ पर आप बाय करें, थोड़ा सा होल्ड करें। तो इस तरह का स्टॉक अगर आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है तो बिलीव मी इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। रादर कि आप जो पेनी स्टॉक्स हैं, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, उनमें एक रिस्की गेम जो सी है वो करें। और अगर आप स्टक हो जाएं तो फिर आपको सम टाइम कई 2-3 साल मल्टीपल ईयर्स जो है वो स्टक होना पड़ जाता है। और ये आपको अगर याद हो, वर्ल्ड कॉल एक ज़माना था कि तकरीबन 3-4 साल एक ही प्राइस पे मूव करता रहा था, तकरीबन आप कह लें कि 1 रुपये से ₹1.25 के दरमियान। सो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें और इन क्राइसिस को जो सा एज ए अपॉर्चुनिटी, एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो सी है उनको फाइंड आउट करें और उनको अपने पोर्टफोलियो में जो सा है वो बाय करके रख लें। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो शायद आप जो सा है वो जो आपने कैलकुलेट किया होगा उससे भी ज़्यादा होगा। सो मिल्लत को आप जो सा है वो टारगेट कर सकते हैं। इसका जो मैंने 10 इयर्स का आपको हाई लो दिखाया है वो आप देख सकते हैं। इसकी अगर आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन जाके देखें तो पिछले तकरीबन जितना भी ये 2023 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टर्स को देखें तो वो कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं इन्हीं रेट्स के ऊपर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो उसमें कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट बन सकती है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो में स्पेसिफिकली थोड़ा सा मिल्लत ट्रैक्टर को जो सा डिस्कस किया। ओवरऑल मार्केट की वजह से कल फ्राइडे है और रमज़ान की वजह से बहुत थोड़ा जो सा है वो आपको पता है ट्रेडिंग सेशन का टाइम होता है। सूरत हाल बड़ी इस वक्त अनसर्टनटी जो सी है आपको पता है वो पीक पे है अपनी। सो कोई बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यही बहुत लो वॉल्यूम के साथ एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो सी है वो हो सकती है। प्लस कल क्या न्यूज़ आती हैं फर्दर उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो सा है वो अपना मूवमेंट जो सी है वो बनाएगी। फोकस हमारा अगेन वही होना चाहिए, इंडेक्स को तो हमने देखना सो देखना है, न्यूज़ को हमने अपडेट रहना है, प्लस हमने अपने स्टॉक्स को फोकस करना है। और जिन जिन दोस्तों ने टाइमली थोड़ा सा एग्ज़िट करके अपना कैश सिक्योर किया है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं इस तरह की या और जो से हम डिफरेंट लेवल्स पे डिस्कस करते रहते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को बस टारगेट करें, उनकी प्राइस रेंज जो हम डिस्कस करते हैं उसको टारगेट कर लें। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही फिर दोबारा से पुल बैक आएगा, एक बाउंस आएगा, तो आप वहाँ पे दोबारा से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। बाकी वीकेंड की वीडियो में मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।